बशीर बद्र का मशहूर शेर है जो कांग्रेस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। मुसलसल ठोकरें खाकर भी रास्ता ना बदला, मुसलसल ठोकरें खाकर भी रास्ता ना बदला, ये जिद है या बेबसी समझ ना आए हाल मेरा। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह पिट रही है, उनका निकम्मा नेतृत्व है जिसको जनता स्वीकार कर चुकी है। खानदानी गुलामों की फौज थी, वो घटती जा रही है। जबरदस्ती के विषय बनाना और उम्मीद करना कि उस पर जनता रिएक्ट करेगी, फिर पिट जाएगी, फिर नया कोई बहाना बनाएंगे। कुछ दिनों से राहुल गांधी को नया टॉय मिला, वो बार बार वोट चोरी बोल रहे हैं। तो इसका मतलब जो पहले कहते थे ईवीएम है वो झूठ था या वोट चोरी झूठ है? अगर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम हैक कर लेती थी तो वोट चोरी करने की जरूरत क्या है? जब हरियाणा के अंदर चुनाव हुए तो आपने कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं के बयान सुने होंगे कि 99% बैटरी चार्ज मिली ईवीएम्स की। तो अगर ईवीएम हैक कर लेते थे तो 99% बैटरी चार्ज सच था या ईवीएम हैक करना सच था? या दोनों ही झूठ हैं? और अगर ये दोनों करते थे तो फिर वोट चोरी सच है या ये दोनों सच हैं? और असल यह है कि ये तीनों झूठ हैं और इनके मुंह पर तमाचा मारती हुई ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जस्टिस संजीव खन्ना की नवंबर 2023 में आई हुई इकलौती जजमेंट नहीं है। इससे पहले इसी साल 40 याचिकाएं फाड़कर फेंक दी थी सुप्रीम कोर्ट ने और कहा था कि आप झूठ कह रहे हैं। हाँ? इसके बाद फिर नहीं सुधरे, फिर यहां हरियाणा के अंदर चुनाव में हार गए तो बोलने लगे कि हमने तो यहां पर 99% बैटरी मिली। आज मैं कांग्रेस से चैलेंज करता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो ये बताएं कि वो जो 99% का आपने आरोप टीवी पर लगाया था उसका किस थाने चौकी में, किस इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, किस कोर्ट में जाकर उसकी याचिका दी? कहीं भी नहीं दी। केवल यहां पर बैठकर बात करते हैं, कोई एक शिकायत भी नहीं दी कहीं पर भी। कुछ भी मुंह से बोल देना, तो सोचना कि जनता में भी मंद बुद्धि युवराज जैसी ही सामान्य बुद्धि है। जनता जानती है, समझती है, इसलिए कांग्रेस को हर चुनाव में ठोकती है। और उसके बाद कांग्रेस वाले युवराज को बचाने के लिए एक नया बहाना करते हैं। असल में ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, कितनी मार्केटिंग कर लो नहीं चलेगा। नो। जिस प्रकार से बेशर्मी से राहुल गांधी अब भी महाराष्ट्र को लेकर कहते हैं, ये महाराष्ट्र को लेकर भी जजमेंट में अपने साथ लेकर आया हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं चेतन चंद्रशेखर अखिरे, चिक्रोली मुंबई से। उन्होंने यही बात जो राहुल गांधी चिल्लाकर कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में गड़बड़ हुई थी, इसको लेकर एकमात्र की याचिका आज तक डली है सुप्रीम कोर्ट में, और पहले मुंबई हाई कोर्ट में उसको फाड़कर फेंक के कह दिया था कि तुम हमारा टाइम वेस्ट ना करो, तुम्हारे पास कोई तथ्य नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई और यह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कहती है कि अगर दोबारा आ गए ना ये बेवकूफी भरे आरोप लेकर तो तुम पर फाइन भी लगाएंगे। किस प्रकार से इन लोगों ने टॉस पर ले लिया है। असल मामला यह है कि कांग्रेस पूरी तरह बौखला चुकी है, कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। देश की जनता ने इन गुलामों को और गुलामों के युवराज को छोड़ दिया है। देश की जनता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इनको बर्दाश्त ये नहीं होता कि गरीब मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। इसके लिए तो कुछ राजशाही लोगों को छोड़ दिया था डिवाइन राइट्स के साथ। ये सोचा था अंग्रेज राज करके गए थे, इनको राज छोड़ गए थे, इनके परिवार में जो बच्चे पैदा होंगे वो ऑटोमेटिक मान लिए जाएंगे भारत के राजा, लेकिन भारत की जनता ने इनको नकार दिया।